गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप आ गए हैं इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। लेटर राइटिंग का टॉपिक हमने लिया है, वही चल रहा है। पर्सनल लेटर्स की हमने बात कर ली। मित्र रिश्तेदारों को जो भी पत्र लिखे जाते हैं, समाचारों का आदान प्रदान होता है। और अब पर्सनल लेटर्स लगभग बंद हो गए। व्हाट्सएप का ज़माना है जी, हाँ, मेल का ज़माना है, तो आजकल ये बंद हो चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने समझा। ऑफिशियल लेटर्स ये आजकल मेल के द्वारा ज़्यादा भेजे जाते हैं, पर फिर भी ऑफिशियल लेटर्स तो चल रहे हैं, जो शासकीय पत्र होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, इसी में हमने एप्लीकेशन राइटिंग स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब एप्लीकेशन राइटिंग में हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ इसी तरह की एप्लीकेशन, ये भी एक तरह से लेटर का ही पार्ट है, ठीक है। आते हैं, आगे बढ़ते हैं उसी एप्लीकेशन राइटिंग के दौर में। एप्लीकेशन राइटिंग हमने प्ले फ्रेंडली मैच से रिलेटेड, कहीं टूर पर जाने वाली और इस तरह के हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को पढ़ेगा, फिर हम, क्वेश्चन है यू आर मानक of Pali Manak of Pali, write a, you passed class 10th in 2019, write a letter या एप्लीकेशन write an application to the principal of government senior secondary school for issuing your character सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको एक क्वेश्चन मिला कि यू आर मानक ऑफ पाली, यू पास क्लास 10th इन 2019, राइट ए लेटर या एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर इश्यूइंग योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब है चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? जब आप कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिए जाते हो, तो फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में ये प्रस्तुत करना पड़ता है, आपका चरित्र प्रमाण पत्र। तो इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है। समझ रहे हो बात को? हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट।
ठीक है, आगे बढ़ें, वेरी गुड। तो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले वही आपको एड्रेस लिखना है 215, थोड़ा सा डार्क करते हैं इसको। दो 215 गांधी कॉलोनी, पाली, राजस्थान। इसके बाद डेट डालेंगे आप। अब कभी भी किसी भी डेट को मांग सकते हैं, तो आपने कह दिया 7 जुलाई 2021। इसके बाद आप यहाँ एक लाइन देंगे, और किसको ये पत्र लिख रहे हैं? द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कहाँ का है? पाली, राजस्थान। ये बात आपने लिख दी है। राजस्थान नहीं भी लिखो तो कोई बात नहीं, लिख दो तो अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात आपने समझ ली। अरे भाई वैसे ही लिखते आ रहे हैं जैसे हम लिख रहे हैं। पहले सेंडर का एड्रेस, फिर जिसे लिखा जा रहा है उसका, हाँ ऑफिशियल लेटर में ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और फिर लिख देंगे आप सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? फॉर इशूइंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करने बाबत। समझ गए यहाँ तक बात? चलिए इसके बाद आप सर, स्टार्टिंग वही विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड हम्बल रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। अब यहां पर, वहां हमने लिखा आई वांट टू टेल यू, तो आप यहां पर जो बात लिखेंगे तो पहले तो वही आई, क्या बनाया आपको इसमें? क्या बनाया है? मानक। आई मानक शर्मा जो भी है, शर्मा, आई मानक शर्मा। अब आप क्या कहना चाहते हो? क्या है आपका सब्जेक्ट? सब्जेक्ट है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यू करना। मानक शर्मा अब क्या कहेगा कि श्रीमान, मैं आपके विद्यालय का नियमित छात्र रहा हूं और मैंने ये पास कर ली है। मैं मानक शर्मा ऐसे लिख दो, नीड माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट
for the appointment of for the appointment कहाँ गया for the appointment in the police department I need my character certificate for the appointment in the पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट में नियुक्ति हेतु मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है। बड़े सम्मान और आग्रह के साथ आई मयंक शर्मा, थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, आई मयंक शर्मा वांट टू टेल यू, अच्छा वो लाइन रह गई, यहां ध्यान दें थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिखूंगा, with due respect and humble request, I Manak Sharma want to tell you that I need my character certificate for the appointment in the पुलिस डिपार्टमेंट। मैं मयंक शर्मा आपको बताना चाहता हूं कि मुझे जो है मेरे चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत है। अब ये कैसे दे, अब आप बताओ आपका चरित्र कैसा है, ये कैसे दे, तो बड़े ध्यान से इस बात को लिखना। एज अ रेगुलर student I passed class 10th from your school in 2019। मैंने कक्षा 10वीं आपके विद्यालय से कपास की 2019 में। अब एक ऐसी बात लिखूंगा, हम ऐसी बात लिखेंगे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट यूं ही मिल जाएगा, ज़्यादा ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, तो ड्यूरिंग माई स्कूल डेज
I got first rank in the अब फर्स्ट रैंक आपने प्राप्त की, काय में प्राप्त की, अब ध्यान से समझना। हाँ, इन द स्कूल संस्कार शिविर स्कूल संस्कार शिविर मैंने मेरे विद्यालय दिनों के दौरान विद्यालय के संस्कार शिविर में पहली रैंक प्राप्त की थी, फर्स्ट रैंक। हाँ, अब ये मत लिखो कि मैं हमेशा गुरुजी का आदर करता हूं, ये करता हूं। अरे रैंक मिल गई ना फर्स्ट, कुछ हटके लिखो यार। फर्स्ट रैंक मिल गई तो संस्कार शिविर में मिला तो मेरे संस्कार अच्छे थे। संस्कार लिखा जाता है, ये ध्यान रखना, संस्कार नहीं लिखा, संस्कार, है ना, ऐसे लिखा जाता है। समझ में आ गई बात यहां तक है? आगे बढ़ूं, चलिए। हाँ, फिर ये लिख दो, I always follow the rules and regulations of the school फॉलोड करना पड़े। अरे यार आज हो क्या रहा है? फॉलोड द रूल्स, मैंने हमेशा जो है विद्यालय के नियम कायदे कानून का अनुसरण किया था। Now I want to, इस लाइन को हटा दो, डायरेक्ट अब रिक्वेस्ट कर दो। सो छोड़ो, कहाँ जा, रूल्स रेगुलेशन ऑफ द school. Now I need my CC, CC का मतलब भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना। काइंडली इश्यू मी माय character certificate at your earliest या as soon as possible। ये लिखने के बाद thanking you yours, यहाँ तो ओबिडेंटली ही लिखेंगे, फिर आपका नाम।
योर्स ओबीडेंटली और आपका नाम। चलिए समझा देता हूँ स्टार्टिंग से, स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप। सब्जेक्ट लिख दिया फॉर इश्यूइंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड हम्बल रिक्वेस्ट आई मानक शर्मा वांट टू टेल यू दैट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई नीड माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर द अपॉइंटमेंट इन द पुलिस डिपार्टमेंट एज आवश्यकता। एज ए रेगुलर स्टूडेंट आई पास क्लास 10th फ्रॉम योर स्कूल इन 2019। ड्यूरिंग माई स्कूल डेज आई गोट फर्स्ट रैंक इन द स्कूल संस्कार शिविर। आई ऑलवेज फॉलोड द रूल्स। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, हाँ जल्दी कीजिए। तो मैंने पहली रैंक प्राप्त की संस्कार शिविर में। अरे तो अब तो कोई रोक ही नहीं सकता आपका चरित्र प्रमाण पत्र देने में, हाँ। ड्यूरिंग माई स्कूल डेज आई गोट फर्स्ट रैंक इन द स्कूल संस्कार शिविर। आई ऑलवेज फॉलोड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल। मैंने हमेशा स्कूल के नियम कायदे कानून को बहुत अच्छी ढंग से उनका अनुसरण किया है। नाउ आई नीड माई सीसी। अब मुझे मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है। काइंडली इशू मी, यहाँ ध्यान रखें, इशू मी माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट एट योर अर्लीएस्ट। शीघ्र आप मेरा चरित्र प्रमाण जारी करने की कृपा करें। धन्यवाद। और हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड, ये स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट, वेरी गुड। तो इस तरह से बड़े ध्यान से समझे, ये आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखी। अब देखो बस कंसेशन, आइडेंटिटी कार्ड, ये सब गुजरे जमाने की बात होगी। रेलवे कंसेशन, अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, तो ये सब तो फीस माप, इश्यू बुक्स, ये पुरानी पैटर्न पे हो गया। इनसे रिलेटेड जनरली अब पूछी नहीं जा रही कोई भी एप्लीकेशन वगैरह, है ना। अब आपको बोर्ड से रिलेटेड, उसमें भी आजकल तो अब वो खत्म होगी बात, डुप्लीकेट कॉपी लाओ, आजकल जगह जगह हो जाता है। तो एक एप्लीकेशन फिर भी आप देख लेना, आपके मार्क्स में अंतर है या डेट ऑफ बर्थ में अंतर है। डेट ऑफ बर्थ कर लो, आजकल ये ज़्यादा है। मतलब 10वीं की मार्कशीट अलग कुछ कह रही है, 8वीं की मार्कशीट अलग कुछ कह रही है। तो सेकेंडरी बोर्ड एजुकेशन को लिखना है कि भाई ये अंतर क्यों आ रहा है, ये अंतर जो आ रहा है तो कहाँ गलती हुई है। तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट साइन करवा के भेजोगे, एनक्लोज डॉक्यूमेंट। तो इस तरह की एक एप्लीकेशन जिसे आप लेटर कहते हो, वो मैं लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है यू आर मोहित of Falodi, you have recently passed class 10th and got your marks sheet. But your date of birth, your date of birth has been
written has been written wrong in the mark sheet. You have recently passed the class 10th and got your mark sheet, but your date of birth has been written wrong in the mark sheet. लेकिन आपकी जन्म तिथि मार्कशीट में गलत लिख दी गई है या गलत प्रिंट हो गई है, जो भी है। समझ रहे हो बात को? राइट a letter to the secretary board of secondary Rajasthan Ajmer for the correction of your date of birth। ये है। तो आप राजस्थान बोर्ड के सेक्रेटरी को पत्र लिखिए। काय के लिए? पत्र लिखिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करने के लिए। डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी गई। यू आर मोहित ऑफ फलोदी, यू हैव रिसेंटली पास क्लास 10th एंड गॉट योर मार्कशीट। आपने हाल ही में 10वीं पास की है और मार्कशीट प्राप्त हो गई है, बट योर डेट ऑफ बर्थ हैज बीन रिटन रॉन्ग। लेकिन आपकी जन्मतिथि को गलत लिख दिया गया है। समझ रहे हो बात को? इन द मार्कशीट राइट ए लेटर टू द Secretary Board of Secondary Rajasthan Ajmer for the correction of your date of birth। गलत लिख दी है। अब हैज यहाँ भी लिख सकते हो, हैज रॉन्गली बीन रिटन, ऐसे भी लिख सकते हो, पर ये ठीक है, इस तरह से आप लिख दो। समझ गए बात को? है? अरे समझ गए? यहाँ तक बात सही है? हाँ, चलिए आगे बढ़ें। अरे आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। देखो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप जो है पता लिखेंगे 130 प्रताप कॉलोनी फलोदी राजस्थान। फिर एक लाइन छोड़ेंगे। अब आपकी मार्कशीट जून में आ गई तो जून ही लिख दो। सात जून 2021। इसके बाद किसको लिख रहे हो? किसको लिख रहे हो भाई? सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कहाँ का सेक्रेटरी है?
बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, राजस्थान पहले आएगा इसमें, राजस्थान पहले आएगा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, अब है अजमेर। भाई अजमेर में तो ये है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो ऐसे लिखा आएगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, फिर आएगा अजमेर। बात यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुई। आओ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को आजकल सर पहले और सब्जेक्ट बाद में भी लिखा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नए पैटर्न ऐसा भी आ रहा है, आप इसी से चलिए, कोई प्रॉब्लम। सब्जेक्ट फॉर द करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक। अब आप आ जाइए एक लाइन छोड़ के, सर विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड humble request with due respect and humble request, I क्या नाम था इसमें, रोहित मोहित जो भी होगा, अच्छा मोहित था, आई मोहित शर्मा, मोहित शर्मा would like to draw your attention would like to draw your attention about my wrong date of birth in my मार्क्सशीट। यहां कहा गया समझ ले इसको, सर विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड हम्बल रिक्वेस्ट आई मोहित शर्मा वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, मैं मोहित शर्मा आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा अबाउट माई रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ इन माई मार्कशीट, मेरे मार्कशीट में जो गलत जन्मतिथि है उस बारे में आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं या चाहूंगा, है ना। यहाँ आई वॉन्ट टू ड्रा भी लिख सकते हो और आई वुड लाइक टू ड्रा भी लिख सकते हो, ठीक है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ चेंज लेना पड़ेगा, उनका ध्यान दिलाना चाहेंगे हम, ठीक है। बात यहाँ तक की बात हो गई है। अब ये जो हुआ ये कैसे हुआ, अब ये पता नहीं है कि बोर्ड के आपके डिपार्टमेंट से ये गलती हुई है, अब हुई कैसे है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मानवीय स्वभाव है, गलतियां हो जाती है, हाँ मानवीय स्वभाव है, गलती हो जाती है। तो यहाँ पर यही बात हम लिखेंगे, perhaps
perhaps your department has made this mistake. शायद डिपार्टमेंट से यह गलती हो गई है। कौन सी वाली? जो गलत लिखी गई है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो कैसे आप कह सकते हो कि गलत लिखी गई है? हमने तो सही लिखी। तो मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कि मेरे जो बोर्ड 8th बोर्ड की मार्कशीट है उसमें अलग है और 10th बोर्ड की में अलग है। दोनों मार्कशीट मेरी डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ शो कर रही है। तो पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। माई डेट ऑफ माई करेक्ट डेट ऑफ बर्थ कर देते हैं। माई करेक्ट डेट ऑफ बर्थ सॉरी डेट ऑफ बर्थ एज। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दो भाई। आप यदि 10वीं कक्षा 15-16 साल में आप पास करते हो 10 और 6 16 का नियम है, तो आप देख लो 2021 में से आप 16 माइनस कर दो तो लगभग आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या आती है। जैसे 21 है तो 2016 गए तो 5 मान के चलो, 4-5 है ना। माई डेट ऑफ बर्थ इज कितनी है? मान लीजिए आप लिख दीजिए 5 मई 2005। माई करेक्ट डेट ऑफ बर्थ इज 2005। बट in the थोड़ा यहाँ but in the 10th board marksheet it is written 5 मई 2015। एक बिंदी लग गई 5 मई 2015। तो सर 6 साल की उम्र में तो कैसे मैं 10वीं पास कर लूँगा? 2015। Now my 8th board marksheet and 10th board marks sheet are showing different dates of birth। इन्हें कहा कि अब मेरी दोनों मार्कशीट अलग अलग जन्मतिथि बता रही है। ठीक है, अब वेरिफिकेशन कर लीजिए आप। मैं डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूं।
So I am sending some documents for the verification for the verification, है ना. Kindly correct my date of birth and send new mark sheet at your earliest. Enclosed documents जो अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स या तो क्या क्या भेज रहे हो. देखो, एक तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट भेजनी पड़ेगी, ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ 10th बोर्ड एग्जामिनेशन. नंबर 2, a copy of 8th board mark sheet नंबर 3, a copy of date of birth certificate and बहुत है 3 ही, ज़्यादा क्या करोगे. एंड इस टीसी का तो कोई मतलब नहीं है अभी यहाँ, टीसी की नहीं. ए कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी, 8th बोर्ड मार्कशीट की कॉपी और ओरिजिनल मार्कशीट, ये 3 भेज रहे हो आप, है ना. बस अब यहाँ लिख सकते हो आप, आई शैल बी हाईली obliged for this act. आपने जल्दी से किया, इस कार्यक्रम में आपका अत्यंत आभारी रहूंगा. योर्स. अब यहाँ पर आप ओबीडेंटली नहीं लिखें, क्या लिखें, तो आप यहाँ पर योर्स फेथफुली लिखें. क्या लिखें? फेथफुली या ट्रूली, या लिखें
फेथफुली आपका नाम लिख दें। इस तरह से ये डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन वाली आपकी हो गई। चलिए स्क्रीनशॉट की तैयारी करें। आइए, हाँ स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, इसका इम्पोर्टेंट है, यहीं से लें। With due respect and humble request, I, Mohit Sharma, would like to draw your attention about my wrong date of birth in my mark sheet. Perhaps your department has made this mistake. My correct date of birth is इतनी तारीख है, but in the 10th board mark sheet it is written 5 मई 2015 लिखी हुई है। Now इसके बाद नाउ माई 8th बोर्ड मार्कशीट एंड 10th बोर्ड मार्कशीट आर शोइंग डिफरेंट डेट्स ऑफ बर्थ, सो आई एम सेंडिंग सम डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेरिफिकेशन। काइंडली करेक्ट माई डेट ऑफ बर्थ एंड सेंड न्यू मार्कशीट एट योर अर्लीस्ट। फिर क्या क्या आपने अटैच किए? एनक्लोज्ड डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल मार्कशीट, क्योंकि भेजोगे जब तो दूसरी बन के आएगी कॉपी ये, और इस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेते चलो। पर हाँ ये क्लियर है, वेरी गुड। मिलते हैं आप अगले क्लास में।